नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर रखने वाला देश, जो आज विकसित देशों की लिस्ट में टॉप 3 में आता है। लेकिन जापान के टॉप 3 में पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। आज के लगभग 70 साल पहले जापान में एक ऐसा हादसा हुआ था जो पूरे जापान को हिला के रख दिया था। जापान पूरी तरह तबाह हो गया था। उस भयानक हादसे में कुछ सेकंड में लाखों लोग जलकर खाक हो गए थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो पूरे जापान में तबाही मचा दिए थी। शहर के शहर पूरी तरह खत्म हो गए थे। चारों ओर लाशें ही लाशें थी। जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुबह का समय था। सुबह के करीब 8 बजे लोग अपने ऑफिस जस्ट पहुंचे ही थे काम करने के लिए। बच्चे अपने अपने स्कूल पहुंच चुके थे। तभी कुछ लोगों को आसमान में दक्षिण की ओर से एक एयरक्राफ्ट आता हुआ दिखाई देता है। सुबह करीब 8:15 पर उस एयरक्राफ्ट से कोई चीज नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। किसी को भी पता नहीं था कि क्या गिर रहा है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह परमाणु बम हो सकता है। 43 सेकंड के अंदर शहर में एक बूम की आवाज के साथ धमाका हुआ और शहर धुआं और धूल के गुब्बारों से पूरा ढक गया था। जिस जगह पर यह परमाणु बम गिरा उसके 4 किलोमीटर रेडियस में पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया था। सब कुछ जलकर खाक हो गया था। 80,000 लोग जिंदा जल गए थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूटकर मलबे में बदल गए थे। कुछ पल के लिए हिरोशिमा का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। मानो सूर्य हिरोशिमा पे उतर आया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। हिरोशिमा के आसपास के एरिया में भी भारी तबाही हुई थी। लाखों लोगों को गंभीर बीमारी हो गई थी। पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे। चारों ओर खतरनाक रेडिएशन फैल चुका था। परमाणु हथियार का अटैक इतना हानिकारक होता है कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों की आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जापान अभी इस परमाणु अटैक से भारी नुकसान झेल ही रहा था कि 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में परमाणु हमले के तीसरे दिन ही जापान के दूसरे शहर नागासाकी में परमाणु हमला हो गया और 70,000 लोग इस परमाणु हमले में पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। इन परमाणु हमले से जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया था। दोस्तों, जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ है। आज तक किसी देश ने किसी देश पर परमाणु हमला नहीं किया। आखिरकार जापान पर यह परमाणु अटैक किस देश ने क्यों और किस लिए किया, जानते हैं आगे। 1939 से 1945 के बीच 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी समूह एक्सिस पावर ध्रुवीय शक्तियां, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान, और एलाइज पावर मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल थे। इन दोनों के बीच एक विश्वव्यापी संघर्ष हुआ जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बहुत से कारण हैं, पर प्रमुख कारण जर्मनी का पोलैंड पर हमला माना जाता है। रूडोल्फ हिटलर के मृत्यु के बाद जर्मनी में नाजी सेना कमजोर हो गई थी। एक्सिस पावर के दूसरे देश जापान तब तक एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना लगा था। जापान देश की सेना एलाइज ग्रुप का डट कर सामना कर रही थी। जापान के राजा हिरोहितोमा किसी भी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु हथियार विकसित किया। इस डर से कि नाजी जर्मनी उन्हें पहले विकसित करेगा। परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने परमाणु बम को जापान पर गिराने का फैसला किया
1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति बनाई हुई थी, जिससे अमेरिका खफा हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने परमाणु बम के उपयोग के अधिकार दे दिए थे, जिससे जापान को युद्ध में आत्मसमर्पण करने में मदद मिल सके। परमाणु बम के प्रयोग के लिए किसी एक देश की अनुमति चाहिए होता है। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति प्रदान की थी और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जापान में परमाणु बम कहाँ गिराया जाए इसके लिए सर्वे कराया गया और 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को चुना गया। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराया गया। फाइनली जापान को अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही युद्ध विराम की घोषणा हुई और ये 6 साल तक चलने वाला विश्वव्यापी संघर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ।